अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा आग प्योर मसाला। आग की लपटों में तांडव से झुलस रहा यह इलाका प्रयागराज के कुंभ क्षेत्र का वो हिस्सा है जहां 2 महीने पहले आस्था का जन सैलाब उमड़ा था। 26 फरवरी को महाकुंभ के समापन के बाद यहां से सभी अस्थायी ऑफिस और शिविर उखाड़ दिए गए। मेले में लोगों के रहने के लिए तंबू और लकड़ी की व्यवस्था करने वाली एक कंपनी लल्लू जी एंड कंपनी का गोडाउन भर गया था, जिसमें लकड़ियां और कपड़े से बनी तंबू की कनातें रखी थी। शनिवार की सुबह अचानक इस गोडाउन में आग लग गई और गोडाउन में रखी इन लकड़ियों ने आग में घी का काम किया। ये हुई है लल्लू जी एंड सन्स की कंपनी में नहीं लगा हुआ है। लल्लू जी एंड टेंट कंपनी मुदित अग्रवाल जिसके प्रोपराइटर हैं, काली सड़क पर परेड ग्राउंड में स्थित इनका गोदाम है। इसमें आग लगी हुई है। जैसा कि हम सब अवगत है, मेला समाप्ति के बाद से सामान जो इनके गोदाम में आवंटित किया गया है, यहाँ से लगातार इनके अस्थायी गोदामों में जा रहा था। जैसे इनका बनारस में है, अन्य जगहों पे ये लगातार सामान जा रहा था और जो थोड़ा बहुत इनके सामान बल्ली वल्ली का बांस बच गए हैं, उसमें इनकी सुबह 7 बजे के पास में आग लगी हुई है। फायर की टीम, पुलिस की टीम, सेना की टीम, जल निगम के पूरी जल टैंकरों के माध्यम से लगातार इसको बुझाने का कार्य चल रहा है। नगर निगम का स्प्रिंकलर भी लगे हुए हैं। जल्दी इस पे काबू पा लिया जाएगा। किसी के नहीं, अभी तक किसी के जान माल की कोई हानि की कोई सूचना नहीं है। जैसे आग बुझती है, कितने की आर्थिक क्षति हुई है, इनके माध्यम से अंदर जा करके आकलन किया जाएगा। फायर टैंकर लगभग 18 से अधिक ये अपने फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगी हुई हैं। जल निगम का टैंकर है, नगर निगम का वो स्प्रिंकलर है, जो अगल बगल से सटे हुए गोदाम है उन पे स्प्रिंकलिंग का काम चल रहा है। सेना का भी है, सेना की भी गाड़ियां आई हुई हैं, उनके लोग भी आए हुए हैं जो बुझाने का कार्य कर रहे हैं। आकलन कर लिया जाए, पहले आग बुझा लिया जाए, आकलन कर लिया जाए कि आग के कारणों का भी पता लगा लिया जाए, उसके अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए। अब अंदर आग लगी हुई है, जा पाना मुश्किल हो रहा है। जैसे आग बुझ जाएगी उसके बाद से पता लगा लिया जाएगा क्या क्या नुकसान हुआ है। आग के तांडव को देखते हुए मौके पर 18 दमकल गाड़ियां बुलाई गई। आग की तपिश से फायर कर्मी झुलसने की स्थिति में पहुंच रहे थे। तब सेना के फायर कर्मी हीट प्रूफ यूनिफॉर्म के साथ वहां पर आए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आग किन कारणों से लगी और इससे कितना आर्थिक नुकसान हुआ, इसका आकलन बाद में होगा। फिलहाल किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, यह राहत की बात है। ये सूचना प्राप्त हुई कि परेड स्थल पे लल्लू जी टेंट कंपनी का एक अस्थायी गोदाम है, जहाँ पे लकड़ियाँ और बल्लियाँ जो मेले में इस्तेमाल हुई थी वो रखी हुई थी अस्थायी तौर पे। वहाँ पे अज्ञात कारणों की वजह से आग लगी। यहाँ पे 18 दमकल की गाड़ियाँ जो है आग को बुझाने में लगी हुई है। आग पे पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। कोई भी जनहानि इसमें नहीं हुई है। नुकसान कितने का हुआ है और आग के कारणों की क्या जांच होगी? इसके लिए जो है लल्लू जी टेंट कंपनी के जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं वो नुकसान के बारे में बेहतर वही कमेंट कर पाएंगे, और जो आग लगने के कारण हैं उनके लिए हमारे सीएफओ साहब यहाँ पे मौजूद हैं और आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। कोई मटेरियल है, ये फायर प्रूफ कहा जाता है क्योंकि बांस बल्ली लकड़ी है, इससे काफी देर से प्रयास किया जा रहा है और आग अभी भी काबू में नहीं है। नहीं, आग लगभग काबू में आ चुकी है। ये सुबह 7 बजे से लगी हुई है और लगभग 1.5 घंटा हो चुका है। लगभग आग पे पूरी तरीके से काबू पा लिया है। पूरा इलाका रिहायशी बस्ती से दूर है और खुला है, लेकिन आज तेज हवा चलने की वजह से आग पर काबू पाने में दिक्कत आ रही थी। खाली पड़े इस क्षेत्र में लकड़ी के इस गोडाउन में कुछ लोगों ने सिलेंडर से आग लगने की भी आशंका जाहिर की है, लेकिन वहां से अभी कोई सिलेंडर बरामद नहीं हुआ है। फायर कर्मियों ने सेना की मदद से आग पर लगभग काबू पा लिया है और आग के कारणों या फिर ये हादसा है या साजिश, ये फिलहाल जांच में ही सामने आएगा। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा आग प्योर मसाला।